स्वागत है आपका रॉय स्पोर्ट्स 9 में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज होने वाली है, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक निर्णायक सीरीज होगी, जहां दो टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ेगी और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुद को टेस्ट करेगी। इंडिया की एक शानदार 4-1 की टी20 जीत के बाद अब इंडिया खेलने जा रही है इंग्लैंड को ओडीआई सीरीज में। ये 3 मैचेस की ओडीआई 6 फरवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी नागपुर, कटक और अहमदाबाद में होगी। इन 3 मैचेस में पता चल जाएगा कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन कैसी है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो हालिया टेस्ट मैच का फॉर्म अच्छा नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया से 3-1 सीरीज हारने के बाद कई अहम सवाल उठे, चाहे वो रोहित शर्मा पे हो, चाहे वो विराट कोहली पे हो, चाहे वो कोच गौतम गंभीर पे हो। पर अभी हालिया टी20 फॉर्म जो हमने देखा गंभीर की इस नई टीम के साथ जो उन्होंने किया है, वो काबिले तारीफ है। पर तकलीफ हमें पिछले 1 साल में टी20 में नहीं आई है। हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने सारे सीरीज जीते हैं, हम अनबीटन रन पे हैं। बट दिक्कत कहाँ आई थी? वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने सिर्फ 3 वनडे मैचेस खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ, जिसको वो हार गए थे। उसके बाद टेस्ट मैच का सिलसिला तो जारी है ही। पर ये सारे चीजों को अब साइड करते हैं। नया साल है, पहला ओडीआई सीरीज है, एक बहुत अहम ओडीआई सीरीज है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये आखिरी तैयारी है। क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या स्क्वाड होगा, कैसे टीम खेलेगी, किस प्लेयर का क्या फॉर्म है, ये इससे जरूर परखा जाएगा। खास करके जब ऐसी हालात है जहां पे जसप्रीत बुमराह की इंजरी पे कोई अपडेट नहीं है। रोहित शर्मा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें भी जसप्रीत बुमराह के बारे में कोई खबर नहीं है। मोहम्मद शमी इंजरी से जूझ के आ रहे हैं, हाल में ही उन्होंने बस 2 मैच खेले हैं टी20 में। तो कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब हमें ये इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज देने वाली है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया के स्क्वाड के बारे में। इंडिया की स्क्वाड में पहले जसप्रीत बुमराह थे, पर ड्यू टू इंजरी और क्योंकि उनकी अभी टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया, तो उनको इस सीरीज के 3rd मैच तक अभी बाहर रखा गया है। सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती, जिनका एक हालिया फॉर्म टी20 क्रिकेट में लाजवाब रहा है। इंग्लैंड के बल्लेबाज उनको पढ़ ही नहीं पाते। वरुण चक्रवर्ती आए और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी विकेट दी, ऐसा चल रहा था। उनके इस रीसेंट फॉर्म को देख के ही उनको इस टीम में चुना गया है। तो इस टीम में सारी चीजें हैं। ये टीम आप देखिएगा 2023 वर्ल्ड कप की टीम है। भले 1.5 साल बीत गए, बहुत प्लेयर के एज में हो गए हैं या हालिया फॉर्म हमें नहीं पता, क्योंकि 3 ही वनडे हुए थे 2024 में। पर इस टीम में सब कुछ है। बस दिक्कत एक है कि हमारे जो पेस अटैक जो वर्ल्ड कप 2023 में बहुत क्रूशियल थी, जहां समी बुमराह इन दोनों ने पूरा कहर मचा रखा था। समी के 2023 वर्ल्ड कप में 24 विकेट थे, बुमराह के 20 विकेट थे, और इन दोनों ने इंडिया की बॉलिंग को पूरा पकड़ के रखा हुआ था। खासकर कि जडेजा जडेजा की कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी रही थी। उन्होंने 15 या 16 विकेट लिए थे वर्ल्ड कप 2023 में, और उन्होंने नीचे रन भी मारे थे कुछ मैचेस में जहां जरूरत थी फिनिश की। तो हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, उसके बाद आपको 3 आप स्पिनर खिला रहे हो या आप 2 स्पिनर खिला रहे हो, 1 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हो, ये आपको फिगर आउट करना होगा। अगर बुमराह इंजरी से नहीं जूझ रहे, अगर बुमराह इंजरी से जूझ रहे हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ पाएंगे, और ये इंडिया के लिए बड़ा नुकसान होगा अगर जसप्रीत बुमराह हमारे लिए नहीं खेल पाएंगे। अगर बात की जाए अब इंग्लैंड के स्क्वाड की, इंग्लैंड पिछले वेस्टइंडीज से उनका भी वही हाल है। वर्ल्ड कप 2023 इंग्लैंड का बहुत ही खराब गया था, बहुत ज्यादा खराब गया था। इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी, वो टेबल की सबसे निचले पायदानों में से एक में थे। हालिया लास्ट ईयर जो उन्होंने वेस्टइंडीज से जो टूर किया था, उसमें 2-1 वेस्टइंडीज से वो मैच हारे थे। वो मैचेस अच्छे हुए थे, पर वेस्टइंडीज से वो 2-1 हार गए थे। और हालांकि अभी अपने टी20 में दिखा ही कि कैसे इंडिया इंग्लैंड 4-1 हारी है। तो इंग्लैंड का जो स्क्वाड है, एक बार उस पर भी नजर दौड़ाते हैं। जॉस बटलर कैप्टन, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, जैकब बेथल, ब्राइडन कार्स, लियाम लिविंगस्टन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन,
साकिब महमूद, आदिल रशीद, मार्क वुड। अच्छी टीम है इंग्लैंड की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैट्समैन अच्छे खासे हैं। हालांकि जो रूट को टेस्ट का तो अभी ग्रेटेस्ट माना जा रहा है, वनडे का उन्हें उतना ग्रेट माना नहीं जाता है। पर बड़े प्लेयर की यही पहचान होती है कि बड़े टूर्नामेंट जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या टेस्ट चैंपियनशिप, इनमें वो परफॉर्म करते हैं। ये टीम बहुत बैलेंस लग रही है। बनस्पत की ये इंडिया के खिलाफ जब खेले तो स्पिनर्स के हाथ देख के खेले। ये इंस्टीट्यूटिव क्रिकेट खेलते हैं। ये देखते बाद में, खेलते पहले। चाहे आप टेस्ट सीरीज उठा लीजिए 21 वाली, चाहे आप 24 वाली टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, आप कभी भी देखिए इंग्लैंड की ये हमेशा दिक्कत रही है। बैट बॉल खड़का है, पर इंडिया में नहीं खड़का है गुरु, बिल्कुल नहीं खड़का है। अब दोनों स्क्वाड की अगर हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेस दोनों स्क्वाड में ये जरूर है कि उन्होंने अपना आखिरी वनडे सीरीज हारा है। तो इसमें दोनों एक पन्ने पे हैं। अगर हम स्क्वाड एनालिसिस करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में इस स्क्वाड के साथ जबरदस्त रहा था। एक 19 नवंबर का मैच बस इंडिया हारी थी, बाकी सारे मैचेस को डोमिनेट करके जीता था। वहीं पे इंग्लैंड की बात करें तो वो वनडे में अभी फिगर आउट कर ही रहे। जब से इयान मॉर्गन गए हैं 2019 के बाद से इंग्लैंड का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है ओडीआई क्रिकेट में। पर वी नो इंग्लैंड इज अ टीम जो बाउंस बैक कर सकती है। अभी ब्रेंडन मैकुलम व्हाइट बॉल के कोच भी बने हैं, तो हो सकता है कोई नई मैच बॉल, कोई नई स्ट्रैटेजी से हमें कोई एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने मिले। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने T20 सीरीज में डोमिनेट किया वैसे ही हम डोमिनेट करते रहे। इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जसप्रीत बुमराह। और दूसरी सरदर्दी ये है कि हमें 8 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए, या फिर हम 7 नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाएं रविंद्र जडेजा तक, और फिर 4 गेंदबाज जिसमें 2 स्पिनर और 2 पेसर खिलाएं। ये हमारी एक दुविधा है। इस पे गंभीर जी की क्या सोच है, रोहित शर्मा की क्या सोच है, इस पे ध्यान देना होगा। दूसरा सबसे बड़ा डिबेट जो है इस सीरीज से हमें पता चलेगा कि केएल राहुल और ऋषभ पंत में टीम की सोच क्या है। केएल राहुल का अगर वर्ल्ड कप फॉर्म देखें तो वो बहुत अच्छा था। उनके कुछ स्टैट्स मैं बताता हूँ। केएल राहुल ने वर्ल्ड कप में 10 पारियों में बैटिंग की थी, जिसमें उन्होंने 452 रन बनाए 90 के स्ट्राइक रेट से। 450 रन बनाए। और अगर हम विराट कोहली की बात करें तो उनका तो फैबुलस था, वो 800 के करीब रन कर चुके थे वो। रोहित शर्मा के 600 रन के करीब थे। और आपके शुभमन गिल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। श्रेयस अय्यर थर्ड हाईएस्ट स्कोरर थे 530 रन के साथ। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई क्रिकेट पे तो अभी सवाल नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भले इनका एनालिसिस होना चाहिए, पर अभी के लिए आपकी बेस्ट टीम यही है। और अगर हम पहले मैच की बात करें तो पहले मैच की प्लेइंग 11 पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। इंग्लैंड की अगर मैं प्लेइंग 11 उन्होंने दे दिया, बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, जैकब बेथल, ब्राइडन कार्ड्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद। इसमें मार्क वुड हमें नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम अगर देख सकते हैं तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन खिलाए, जिसमें लिविंगस्टन बॉलिंग कर सकते हैं आपके, जैकब बेथल भी बॉल डाल लेते हैं कभी कभार, तो वो चलते रहेगा। बट 7 नंबर तक इन्होंने प्रॉपर बैट्समैन खिलाए। फिर इन्होंने ब्रायन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और साकिब महमूद को खिलाया। इनकी तो 11 पक्की है, इन्होंने तो एक दिन पहले दे दिया। अब अगर बात करें इंडिया टीम के 11 की, तो इंडिया टीम के लिए नागपुर में जो मेरे हिसाब से जो 11 खेलेगी वो हो सकती है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। अब फंसता है केएल राहुल या ऋषभ पंत। हालिया फॉर्म देखें और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दें तो केएल राहुल होने चाहिए प्रबल दावेदार। मेरे लिए केएल राहुल अभी जाएंगे, बाद में उनकी परफॉर्मेंस कम हुई तो हम ऋषभ पंत को यूज कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे केएल राहुल, 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये टीम जडेजा को निकालेगी, क्योंकि अगर जडेजा को खिलाना नहीं था तो वो उन्हें स्क्वाड में रखते ही नहीं। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल। मेरे ख्याल से जैसा गंभीर जी का रुख रहा है, वॉशिंगटन सुंदर कोई वो खिलाएंगे, क्योंकि अभी हालिया उनका ट्रस्ट बहुत है वॉशिंगटन सुंदर पे और वो उस पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद आपका अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। मैंने अक्षर पटेल को टीम में नहीं रखा है, क्योंकि 3 कम से कम स्पेशलिस्ट बॉलर होने चाहिए। चाहे वो कुलदीप यादव हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए।
ठीक है, 8 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी शॉर्ट होगी। सुंदर आ गया, एक लेफ्ट आ गया, जडेजा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है क्योंकि टॉप 6 में सारे राइट हैंड बैट्समैन है, तो बीच में आप उन्हें एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकते हैं। ये होगी प्रोबेबल 11। इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, एक और बात जो हमें करनी है वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली के फॉर्म को लेके। हाँ, यह बहुत आलोचना हो गई है पिछले 2-3 महीने, विराट कोहली और रोहित शर्मा, खासकर कि रोहित शर्मा को लेके बहुत आलोचनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि उनकी रिटायरमेंट को लेके लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ये वो। बट टेस्ट मैच क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है, वनडे क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट। टेस्ट मैच क्रिकेट की बातें हम तब करेंगे जब इंग्लैंड की सीरीज आएगी टेस्ट वाली। बट हालिया अगर वनडे की बात करें तो रोहित शर्मा अभी वनडे से नहीं जा रहे हैं। हाँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस ऐसा खराब रहा जैसा टेस्ट में था, वनडे सीरीज में रहा, तब शायद सवाल बहुत कड़े उठेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा को टेस्ट मैच क्रिकेट के हिसाब से वनडे में जज करना चाहिए। हालाँकि इन्होंने अभी रणजी भी खेला सारे, अब बीसीसीआई की जैसे रूल आई थी उसमें सब प्लेयर को अब डोमेस्टिक खेलना है, तो रणजी में भी हालिया कुछ अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं रोहित शर्मा का। 3 और 28 था। एक टेस्ट मैच उन्होंने खेली थी 2 पारियों में, पहले पारी में 3 रन, दूसरे पारी में 28 रन। और फिर विराट कोहली ने मैच जो खेला तो उसकी इतनी हाइप बनी थी, इतने लोग आए थे, रिकॉर्ड लोग आए थे, लेकिन वो भी 6 रन पे आउट हो गए। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि इन दोनों की फॉर्म डिप कर रही है। ये ज़रूर है कि रोहित शर्मा के पास कोई बफर नहीं है एज का, विराट कोहली के पास तब भी 1-2 साल का बफर है एज का क्योंकि वो उनसे छोटे हैं। पर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। चाहे वो गंभीर जी के कोचिंग की बात करें, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बात करें, विराट कोहली या केएल राहुल या ऐसे तमाम प्लेयर जिन पे कई सवाल उठ रहे हैं लगातार, उन पे कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन आ सकता है अगर चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी नहीं गई तो। हम उम्मीद करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी जाए, इंडिया अपने तीनों मैच इंग्लैंड से जीते, अपने पांचों चैंपियंस ट्रॉफी के मैच जीते इंक्लूडिंग सेमीफाइनल एंड फाइनल, और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के साथ हमें 9 मार्च को मिले। तो यही था इस सीरीज का एनालिसिस, और मेरे हिसाब से तो 2-1 इंडिया जीत रही है ये सीरीज। और हमें देखना होगा किस टाइप का ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें देखने मिलता है, किस टाइप का ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये दोनों टीमें खेलती है। हम उम्मीद करते हैं एक अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट मिले, एक कम्पिटिटिव मैच मिले, क्योंकि वन साइडेड मैच देखने में उतना मजा नहीं आता है। भले आपको अच्छा लगता है कि आपकी अपनी टीम इंडिया जीत रही है डोमिनेट करके, पर क्रिकेट के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। क्रिकेट में देयर शुड बी अ हेल्दी कंपटीशन, एक बढ़िया रूथलेस कंपटीशन होना चाहिए, या दोनों टीम एक नील बाइटिंग मैच खेले। और रॉय स्पोर्ट्स 9 में ऐसे ही आपको सारे सीरीज के प्रीव्यूज मिलते रहेंगे, हर मैच का रिव्यू मिलते रहेगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल सब कवर करने जा रहे हैं, एक हैवी क्रिकेट सीजन आने वाला है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव वंस। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।